हेलो फ्यूचर माइनर्स, स्वागत है आप सभी व्यूवर्स का आपके अपने और पसंदीदा यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री में। ऑलमोस्ट ये वीडियो 1 मंथ के बाद मेरे चैनल पे अपलोड किया जा रहा है क्योंकि 1 मंथ से हम सभी जो है आपस में डिस्कनेक्टेड थे। मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अब आज से आपको डेली एक वीडियो, जैसे पहले माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे मिलता था वैसे आज से आपको रेगुलर एक वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम SECL से रिलेटेड MCQ को सॉल्व करेंगे। ये पूरा का पूरा 20 क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सजाया गया है, अरेंज किया गया है। इस वीडियो में टोटल 20 MCQ रहेगा, जिसमें से 15 MCQ आपका SECL का माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा और 5 MCQ जो जनरल अवेयरनेस, कोल इंडिया लिमिटेड और SECL का बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं फटाफट अपना 20 MCQ, जो कि आपके आने वाले SECL के सरदार एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, एवरी नोटिस अंडर रेगुलेशन नंबर 114 सॉल्व बी एकम्पनीड बाय। एकम्पनीड मतलब होता है उसके साथ, यानी कि रेगुलेशन नंबर 114 के अधीन जो भी हम नोटिस भेजते हैं उस नोटिस के साथ हम लोग कौन सा प्लान ऐड करके भेजते हैं। तो आपको सबसे पहले याद करना होगा कि रेगुलेशन नंबर 114 में हम किस चीज का नोटिस भेजते हैं। यदि ये आपको याद आ गया तो इसका आप आंसर इजीली कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ऑफसेट प्लान, ऑप्शन नंबर बी है अंडरग्राउंड प्लान, ऑप्शन नंबर सी है की प्लान, ऑप्शन नंबर डी है वेंटिलेशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए ऑफसेट प्लान। 114 जो रेगुलेशन है उसमें हम लोग जो नोटिस भेजते हैं उसके साथ हम लोग एक ऑफसेट प्लान भी अटैच्ड करके भेजते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रिलाइटिंग स्टेशन। रिलाइटिंग स्टेशन जो हम लोग बनाते हैं रेगुलेशन नंबर 173 के अधीन शुड बी सिचुएटेड इन, वो कहाँ पे स्थित होना चाहिए, माइंस के किस पार्ट में वो स्थित होना चाहिए। इनटेक में, मेन इनटेक में, रिटर्न में, डिस्ट्रिक्ट में या फिर एयर क्रॉसिंग के पास। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इनटेक। ठीक है, मेन इनटेक में रिलाइटिंग स्टेशन एज पर रेगुलेशन नंबर 173 सिचुएटेड होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है नो पर्सन शॉल बी अपॉइंटेड एज। C/P का मतलब है कंपिटेंट। ठीक है, नो पर्सन शॉल बी अपॉइंटेड एज कंपिटेंट पर्सन अंडर रेगुलेशन नंबर 173 अनलेस ही होल्ड्स डैश सर्टिफिकेट। देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको याद करना है कि रेगुलेशन नंबर 173 है क्या। यदि आपको रेगुलेशन का टाइटल नहीं याद है तो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलते आया हूं कि कोई ऐसा रेगुलेशन है जिसका टाइटल आपको याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो रेगुलेशन 173 जब आपको याद आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 3 का है ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी मैनेजर, ऑप्शन नंबर सी जीटी या फिर ऑप्शन नंबर डी सरदार। रेगुलेशन नंबर 173 के अंडर में जो कंपिटेंट पर्सन अपॉइंट होते हैं उसके पास कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जीटी सर्टिफिकेट, यानी कि गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेगुलेशन नंबर 173 के अधीन ही हम लोग क्या बनाते हैं, रिलाइटिंग स्टेशन बनाते हैं और उस रिलाइटिंग स्टेशन में जो कंपिटेंट पर्सन स्थित रहता है, जो रहता है, उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उसके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच रेगुलेशन अलाउ टू सप्लाई हेलमेट फ्री ऑफ कॉस्ट एट अ इंटरवल ऑफ 3 ईयर्स। अब माइंस में जाने वाले हर इंसान के पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होना चाहिए जिसका एक हिस्सा हेलमेट भी होता है, माइनिंग हेलमेट, माइनिंग शूज। ठीक है, तो हेलमेट जो है वो किस रेगुलेशन, कौन सा रेगुलेशन हम लोग को ये पावर देता है, किस प्रोविजन में ये मेंशन है कि हम लोग को हेलमेट जो है वो 3 साल में एक बार कम से कम फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करना है। रेगुलेशन नंबर 240, रेगुलेशन नंबर 241, रेगुलेशन नंबर 233 या फिर रेगुलेशन नंबर 243 यानी कि 243। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी रेगुलेशन नंबर 241। 241 में ये मेंशन है कि आपको 3 साल के इंटरवल पे एक बार 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेलमेट सप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, वेयर द CIM फेल्स टू इंस्पेक्ट प्लेस ऑफ एक्सीडेंट विद इन डैश ऑफ टाइम ऑफ एक्सीडेंट वर्क में रिज्यूम। अगर कहीं पे एक्सीडेंट हुआ और वहां पे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस कितने समय तक उस प्लेस का इंस्पेक्शन नहीं करेंगे तो उस एक्सीडेंट प्लेस का जो काम है वो वापस से रिज्यूम कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 7 दिन, ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा, ऑप्शन नंबर सी 48 घंटा, ऑप्शन नंबर डी 72 घंटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 72 घंटा। 72 घंटा के अंदर आपको उस प्लेस पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यदि 72 घंटा के अंदर CIM साहब आके उस प्लेस का इंस्पेक्शन नहीं करते हैं तो उस प्लेस पे आपको काम जो है वो रिज्यूम कर देना है। ठीक है, एज पर रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम लोग अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है VEQ स्टैंड्स फॉर, VEQ क्या होता है, वेंटिलेशन एफिशिएंसी कोटा,
वेंटिलेशन इमरजेंसी क्वेश्चन या फिर वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चन। अब ये वीईक्यू होता क्या है, किस किस चीज के बेसिस पे हम लोग वीईक्यू जो है वो डिटरमाइन करते हैं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं सभी कोई जरूर से जरूर दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपका नॉलेज कहां तक है, कितना आप माइनिंग के फील्ड में जानते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई में इसका आंसर बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ यू आर अ ओवरमैन, अगर आप एक ओवरमैन हैं और यदि आप देखते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, कॉलेज में या कहीं भी किसी भी ब्रेक या फिर रोप जो है वो अनसेफ है, मतलब अब धीरे धीरे वो टूट रहा है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म कीजिएगा, मैनेजर को इन्फॉर्म कीजिएगा, या फिर उस चीज का काम जो है वो तुरंत उसी टाइम बंद करा दीजिएगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। ऐसा क्वेश्चन बार बार अभी पूछा जा रहा है, ये नया ट्रेंड चला है। कंडीशन वाइज क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप ओवरमैन हैं, यदि आप सरदार हैं और आपको ये दिख रहा है तो आप क्या कीजिएगा, आप क्या एक्शन लीजिएगा। और ये बहुत ही अच्छा पैटर्न है जो कोल इंडिया लिमिटेड फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टॉप द यूज फोर्थविथ। सुपीरियर को, मैनेजर को बाद में बताना है, आपको ये पावर दिया गया है कि एज अ ओवरमैन आप उस टाइम पे उस काम को तुरंत रोक सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काम को रोकना है, उसके बाद अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ सरदार फाइंड्स एक्यूमुलेशन ऑफ नॉक्सियस गैसेस। एक्यूमुलेशन मतलब होता है, जो हिंदी मीडियम के है मैं उनको समझा दूं, एक्यूमुलेशन मतलब होता है जमा होना, नॉक्सियस मतलब होता है पॉइजनस गैस, जहरीला गैस। यदि सरदार देखता है कि कहीं पे जहरीला गैस का एक्यूमुलेशन है यानी जमाव हो गया है, तो वो उसको किस रेगुलेशन के अधीन, किस रेगुलेशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग प्रिकॉशन लेगा, मतलब कि सावधानियां बरतेगा, किस रेगुलेशन के अधीन, 169, 166, 179 या फिर रेगुलेशन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 166 में सारा चीज मेंशन है, कितना परसेंट में क्या आपको सावधानी लेना है। तो अगर सरदार देखता है कि कहीं पे भी नॉक्सियस गैस, पॉइजनस गैस का एक्यूमुलेशन हो रहा है, इधर वो CH4 हो या कोई सा भी पॉइजनस गैस हो, कोई सा भी एक्सप्लोसिव गैस हो, तो वो क्या करेगा, रेगुलेशन नंबर 166 में जो भी प्रिकॉशंस मेंटेन है उसको फॉलो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। डैश इज यूज्ड इन ड्रम इन वाइंडिंग अरेंजमेंट टू प्रिवेंट स्लिपिंग। अब देखिए ये जो ड्रम होता है इसमें ऐसे ऐसे करके क्या होता है, रस्सी घुमा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे रस्सी लिपटा हुआ रहता है ड्रम में। ठीक है, तो उस ड्रम में ऐसा क्या लगा रहता है कि वो रस्सी जो है वो ड्रम से स्लिप ना हो जाए। जैसे आप लोग पतंग उड़ाए होंगे तो एक लटाई आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे करके एक लटाई रहता है। ठीक है, ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है तो मैं उतना अच्छा से आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस लटाई के साइड साइड आप देखिएगा ऐसे गोला गोला बना हुआ रहता है और बीच में एक डंडा रहता है। ठीक है, वही एक तरह से समझिए कि ड्रम में जो फ्लैंक्स का काम है वही चीज है, ये रस्सी जो है जो यहाँ लपेटा हुआ है वो इससे बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। फ्लैंक्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं वाइंडिंग अरेंजमेंट में, ड्रम में जहां पे रस्सी लपेटा हुआ रहता है ताकि जो वो रस्सी है वो स्लिप ना हो जाए, अनइवन क्वाइलिंग ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा मिसगाइडिंग हो गया है क्वेश्चन बनाने में, मैं आपको ऑप्शन फिर से दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। डैश सॉल्व प्रोवाइड एडिक्वेट नंबर ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट टू सर्वेयर। ये ऑप्शन आप बिल्कुल काट दीजिए, मैं आपको अभी ऑप्शन दे रहा हूं। कौन ऐसा पर्सन है जो सर्वेयर को एडिक्वेट नंबर ऑफ सर्वे इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कराएगा? ऑप्शन नंबर ए है ओनर, ऑप्शन नंबर बी है एजेंट, ऑप्शन नंबर सी है ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ओनर और एजेंट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ओनर और एजेंट। इसमें मैनेजर का कोई हाथ नहीं रहता है। सर्वेयर को प्रॉपर मात्रा में एडिक्वेट नंबर में सर्वे इंस्ट्रूमेंट मिले, ये जिम्मेवारी होता है ओनर और एजेंट का। ठीक है, चलिए 10 क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके वीडियो में आप थम्स अप अपना दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश मीन्स एनी प्लेस इन माइंड टू विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस। ये डेफिनेशन से मैंने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 लिया है। कोई ऐसा प्लेस, कौन सा ऐसा प्लेस होता है जहां पे एक लॉफुल एक्सेस, मतलब वहां पर्सन जा सकता है, उस प्लेस पे जा सकता है, उस प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्किंग प्लेस, वर्किंग, वर्किंग सीम या फिर नन। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्किंग प्लेस, वर्किंग प्लेस हम लोग बोलते हैं वैसे प्लेस को जहां पे पर्सन का लॉफुल एक्सेस है, मतलब वो लॉफुली जा सकता है, कानूनन वहां पे उसको अधिकार है जाने का। क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश मीन्स एनी एक्सकवेशन मेड इन अ माइन फॉर सर्च ऑफ ऑब्टेनिंग कोल।
ऐसा कौन सा काम है, 4 ऑप्शन में से कौन सा, ये भी मैंने डेफिनेशन से लिया है कि अगर आप कोल के ऑब्टेनिंग के लिए यानी कोल के खोज या फिर कोल के एक्सट्रैक्शन करने के लिए जो काम किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट, वर्किंग सीम, या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द बोर्ड सॉल कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर एक्सक्लूडिंग सीआईएम। जो बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन बीएमई जो होता है उसमें टोटल कितने मेंबर होने चाहिए सीआईएम को छोड़ के। अगर आपको एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग में डिफरेंस नहीं पता चलता है तो जहां पे आप सीबीटी एग्जाम दीजिएगा उस क्वेश्चन को आप हिंदी में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो सीआईएम को छोड़ के टोटल कितने मेंबर होने चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 4, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 3। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल 5। सीआईएम को लेके टोटल 6 होने चाहिए, सीआईएम को छोड़ के टोटल 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विड्थ ऑफ पैरापेट वॉल एट बॉटम। बॉटम पे पैरापेट वॉल का विड्थ कितना होगा। पैरापेट वॉल आप सभी को पता होगा कि हम लोग हॉल रोड में बनाते हैं ताकि डंपर या कोई सा भी HEMM बेंच हॉल रोड के साइड में पलट ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जो पैरापेट वॉल बनाते हैं उसका विड्थ बॉटम पे कितना होना चाहिए, 1 मीटर, 2 मीटर, 1.5 मीटर या फिर 2.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.5 मीटर, ठीक है। टॉप पे 1 मीटर, बॉटम पे 2.5 मीटर विड्थ होता है पैरापेट वॉल का। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। नो पर्सन सॉल एक्सेप्ट परमिशन फ्रॉम ऑफिशियल रिमूव थ्रो एनी फेस। यहाँ पे फेस नहीं, यहाँ पे फेंस होगा, ठीक है। दिस इज अंडर रेगुलेशन। कोई सा भी पर्सन लगाया हुआ कोई सा भी फेंस बैरिकेटिंग किसी भी ऑफिशियल के परमिशन से नहीं हटाएगा या फिर उसके पार नहीं जाएगा। ये किस रेगुलेशन में मेंशन्ड है, कौन सा रेगुलेशन ये हमको बताता है। रेगुलेशन नंबर 38, रेगुलेशन नंबर 40, रेगुलेशन नंबर 48 या फिर रेगुलेशन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेगुलेशन नंबर 40। रेगुलेशन नंबर 40 ये हमको बताता है यदि माइंस में या माइंस के ऊपर नीचे कहीं पे भी बैरिकेटिंग फेंसिंग किया गया है उस फेंसिंग के हम लोग को पार नहीं जाना है विदाउट ऑफिशियल के परमिशन से, और उस फेंसिंग को हटाना भी नहीं है, विड्रॉल भी नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 अब हमारा 5 क्वेश्चन रहेगा एससीसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड के रिस्पॉन्सिबल में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है एससीसीएल गेट्स। ये अभी कुछ दिन पहले का आपका न्यूज है। ईआरपी इंप्लीमेंटेशन में एससीसीएल को कौन सा प्राइज मिला है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, लेटेस्ट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको आपके क्वेश्चन में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। ये मैंने एससीसीएल के ऑफिशियल साइट से लिया है तो आप बिल्कुल भी इस पे भरोसा कर सकते हैं। एससीसीएल को ईआरपी इंप्लीमेंटेशन के लिए फर्स्ट प्राइज दिया गया है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि आप माइनिंग के स्टूडेंट हैं तो इससे आपको बखूबी रूबरू होना चाहिए, अभी तक आपको पता हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऐप मेड फॉर प्रिवेंट इलीगल माइनिंग। अभी जो है इलीगल माइनिंग यानी कि जो अवैध खनन होता है उसको बचाने के लिए, उसको रोकने के लिए कौन सा ऐप का निवारण किया गया है, कौन सा ऐप बनाया गया है, खान संयोजन, खनन प्रहारी, खनन योजना या फिर ऑप्शन नंबर डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खनन प्रहारी। खनन प्रहारी ऐप पे मैंने एक वीडियो भी बना दिया था जब ये ऐप इंस्टॉल हुआ था तभी। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं एससीसीएल डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन। डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन एससीसीएल के कौन है, एसके सिंह, एसके प्रजापति या फिर एसके पाल। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एसके पाल जो है एससीसीएल के डायरेक्टर टेक्निकल ऑपरेशन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है एससीसीएल हाईएस्ट प्रोडक्शन सिंस एस्टेब्लिशमेंट इन विच ईयर। एससीसीएल जब से बना है तब से इस सब्सिडरी ने हाईएस्ट प्रोडक्शन किस फाइनेंशियल ईयर में दिया है, 2011-12, 2020-21, 2021-22 या फिर 2022-23। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 2022-23 में अभी तक का एससीसीएल का जब से एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, जब से निर्माण हुआ है तब से 22-23 में यानी इस फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एससीसीएल का हुआ है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि एससीसीएल का प्रोडक्शन 2022-23 में कितना है। ये मैंने अपने लगभग हर वीडियो में अभी जो एससीसीएल डब्ल्यूसीएल का प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे उस पर भी मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के लिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको माइनिंग लेके कैसा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है हाउ हैप्पी आर यू चूजिंग माइनिंग एज योर फ्यूचर। आपको कितना खुशी है इस बात को लेके कि आपने जो है माइनिंग को एज अपना फ्यूचर, अपना जो है फ्यूचर के लिए दिया है, अपना फ्यूचर के लिए माइनिंग को चुना है। ऑप्शन नंबर ए बहुत दुखी हैं आप,
ऑप्शन नंबर बी वेरी सैड है, ऑप्शन नंबर सी हैप्पी है यानी कि खुश है, ऑप्शन नंबर डी वेरी हैप्पी यानी कि आप बहुत खुश है माइनिंग को अपना फ्यूचर करियर को चुन के। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और सभी भाई बंधु जरूर दीजिएगा। आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए माइनिंग मिस्ट्री चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को माइनिंग मिस्ट्री चैनल से जुड़ने के लिए, इतना प्यार दिखाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।